ओम नमः शिवाय। सनातन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, अपने विरोधियों के वर्चस्व को तोड़ना है, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और जानें कैसे धन प्राप्ति के साथ साथ आप अपने जीवन में शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक जरूरी सूचना, यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर उपयोगी जानकारी मिलती रहे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव शंकर को सभी देवों में सबसे ऊंचे स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इनको महादेव कहा गया है। यदि कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक केवल एक लोटा जल भी शिव जी को अर्पित कर दे तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। यदि आप शिव जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ आपको करना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम अपने आप में एक अद्भुत स्तुति है। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो आप किसी शिव मंदिर में या घर में ही कुशा के आसन पर शिव लिंग की या शिव जी की मूर्ति के सामने बैठकर लगातार 7 दिनों तक सुबह और शाम श्री रुद्राष्टकम की स्तुति करते हैं, श्री रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, तो शिव जी बड़े से बड़े शत्रु को पल भर में नाश कर देते हैं। और शिव जी तो सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रामचरितमानस या रामायण के अनुसार श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना कर श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक शिव स्तुति की थी। आइए श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति को हम पढ़ें, जानें और उसका हिंदी अर्थ जानें, ताकि आप इसका पाठ करके अपने मनोवांछित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत ईशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश घोरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मा अम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्र्यशूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्र्यशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति है लोके, भजन्ति है लोके परे वानराणां, न तावत सुखम शांति संतापनाशम। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न जानामि योगं जपं नैव पूजा। न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं, जरा जन्म दुःखोत्तातप्यमानं। प्रभो पाहि आपन् ममीशं शम्भो। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकम संपूर्ण। शिवरात्रि एवं नाग पंचमी के दिन ये श्री रुद्राष्टकम पाठ विशेष फलदायी होता है। आइए इसके हिंदी अर्थ को जानते हैं। हे मोक्ष रूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म, वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निरंकार ओंकार के मूल, त्रयी वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के विकाल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे परमेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो हिमालय के समान गौर वर्ण और गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर दित्या का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित हैं, जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, जो सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए गए हैं और गले में मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे, सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रचंड, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों का निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, भाव के द्वारा सहज ही प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुरासुर के शत्रु सच्चिदानंद को हरने वाले, मन को मथने वाले, हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए, हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए। जब तक मनुष्य श्री पार्वती जी के पति शिव जी के चरण कमलों को नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इस लोक में न ही परलोक में सुख शांति मिलती है और उनके अनेक कष्टों का भी नाश नहीं होता। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हो जाइए। मैं न योग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न पूजा ही। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आप ही को नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों में जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस स्त्रोत को जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक भजते हैं, भोलेनाथ उन पर विशेष कृपा करते हैं, उनकी शत्रुओं से रक्षा करते हैं, उनको धन प्रदान करते हैं, उनके जीवन के समस्त शूलों को, उनके समस्त कष्टों को भोलेनाथ सहज भाव से हर लेते हैं। मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि शिव जी की कृपा